नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल गुमशुदा रूहें। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए गुमशुदा रूहें को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और परसरार कहानी। मैं इन दिनों एक नौआमोज मुसन्निफ था। मुख्तलिफ रसाइल में अपनी कहानियां भेजा करता था और साथ ही साथ इम्पोर्टे उर्दू के लिए प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। इसके साथ ही मैं एक अनोखी और अछूती कहानी की तलाश में भी था, और यही तलाश मुझे कड़मार पहाड़, जो कि झिला स्वाबी के कालू खान गांव के करीब वाक़ है, वहां ले गई। वहां पर चीड़, शहतूत, पीपल और सफीदे के दरख्तों का एक लामतनाही सिलसिला चला जा रहा है। उसी जगह मेरी मुलाकात एक बूढ़े से हुई। इस पहाड़ के सामने एक बड़ा आंबों और कीनों का बाग है जो अब तक मौजूद है और उस बूढ़े की मिल्कियत है। उस बूढ़े की मुलाकात मुझसे इस तरह हुई कि उसने आग जलाने के लिए काफी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की थीं। लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखे वो चला जा रहा था। वजन काफी था, लिहाजा उसे चलने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं फितरतन नरमदिल वाक़ हुआ हूं, इसलिए मैंने उस बूढ़े की मदद का फैसला कर लिया और उसके सर से लकड़ियों का गट्ठर उठा लिया। उसके हाथ में अपनी फाइल थमाकर मैं आगे आगे चलने लगा। देहाती बंदा था, दुआएं देने लगा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने सर से गट्ठर उतार कर नीचे रखा और उससे वापसी की इजाजत मांगी, लेकिन वो मुझे ऐसे कैसे जाने देता। उसने मेरे आगे मकई की रोटी और सरसों का साग गर्मागर्म लाकर रख दिया। मैंने खाना खाया, जिसका जायका मैं आज भी महसूस करता हूं और जिसे कभी नहीं भूल सकता। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला, जिसके दौरान गपशप भी होती रही। गपशप के दौरान मैंने बूढ़े को बताया कि मैं एक कहानी नवीस हूं और नई नई कहानियों की तलाश में रहता हूं, इसीलिए यहां भी आया हूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक के साथ मुस्कुराहट फैल गई, और ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उसके पास मुझे सुनाने के लिए एक दिलचस्प कहानी मौजूद है। उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई, बल्कि अंदर से एक बोसीदा डायरी निकाल कर ले आया और किसी काम से खेतों की तरफ जाने लगा। मगर जाते जाते मुझे ताकीद करना न भूला कि उसकी गैर मौजूदगी में आराम से मैं वो डायरी पढ़ सकता हूं। फिर वो चला गया और मैंने धड़कते हुए दिल के साथ डायरी खोल ली। डायरी में तहरीर दरुस्त थी। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये सच है कि मैं मजाक करने और शरारत करने का दिलदादा हूं, लेकिन ये न मजाक है, न झूठ और न शरारत। वो सब मुझे मारेंगे। वो कहते हैं कि मैं रोज उनके साथ खेलने आऊं, और ये कैसे हो सकता है? एक ज़ैफ शख्स अकेला खेतों में काम करता है, जिसकी मुझे मदद करनी है, और उसके बावजूद स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है। तो मैं किस तरह उन लोगों के साथ खेल सकूंगा? वो चारों न जाने कहां से हमारे बाग में चले आते हैं, कुछ पता नहीं। मैं आसपास के गांव के सारे लोगों को जानता हूं, पर ये चारों आसपास के किसी भी गांव के नहीं हैं। है ना अजीब बात? उन चारों में 3 मेरे हमउम्र लड़के और एक लड़की है। लड़कों के नाम बलतरतीब मिशनान, इशनान, हमरान, और लड़की का नाम शामता है। उनसे मेरी मुलाकात भी अजीब अंदाज में हुई। वो ऐसे कि एक दिन मैं बाग में पौधों को पानी दे रहा था। अब्बा उस दिन बुखार में मुबत्तला घर में थे, सो मुझे अकेले बाग में आना पड़ा। अभी मैं पौधों को पानी दे रहा था कि यकायक मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर सर को झटका और दोबारा काम में मशगूल हो गया। हंसने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस दफा मैंने देखा तो हैरान रह गया। वो 3 लड़के थे और एक लड़की थी, जो कि इर्द गिर्द से बेनियाज खेलकूद में मशगूल थे। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं जरा आगे होकर देखा तो मेरी हैरत दो चंद हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन मेरा हैरान होना उनका अजनबी होना नहीं था, बल्कि उन चारों का लिबास था, जो कि अजीब तरह का था। ऐसा लिबास मैंने नहीं देखा था। लगता था जैसे वो चारों कदीम जमाने के शहजादों का लिबास पहनकर यहां आ गए हों, और उनकी शक्लें इस कदर खूबसूरत कि अगर मैं लफ्जों में उनकी खूबसूरती का जिक्र करूं तो लफ्जों की कमी हो जाए। मैं उन चारों को देखने में इतना गर्क था कि पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे करीब आ गए। कौन हो तुम?
और यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने मुझसे पूछा। मैंने बदहवास होकर कहा, मैं तो पौधों को पानी दे रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त हम यहाँ खेलते हैं? दूसरे ने कहा। तीसरा कहने लगा, और तुमने हमें परेशान किया यहाँ आकर। मैंने माफी मांगी, मेरे भाइयों, कि मैंने आप सबको परेशान किया। मेरा इरादा इस तरफ आने का नहीं था, पर तुम चारों की खूबसूरती से मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि आए बिन कोई चारा न रहा। अगर आप लोग मेरी वजह से परेशान हुए हैं तो मैं चला जाता हूं। वैसे लड़का अच्छा है, अगर हमारा दोस्त। लड़की ने सरगोशी में उनसे कहा। मैं पलटने का इरादा कर ही रहा था कि उनकी आवाज मेरी समाज से टकराई। सुनो जी, मैं पलटा। अगर तुम हमारे दोस्त बन जाओ तो। दोस्त? हाँ हाँ, दोस्त। मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है, मैंने कपकपाती आवाज में कहा। हालांकि मैं कैसे इन खूबसूरत लोगों की दोस्ती के काबिल था जिन्हें हाथ लगने से मैला होने का डर था। और यूं चंद वादों के बाद हमारी दोस्ती पक्की हो गई। तो खुशी में वो चारों नाचने लगे। मैं भी हाथ उठाकर उनके साथ नाचने में शरीक हो गया। फिर वो अजीब अंदाज से जुनूनियों की तरह नाचने लगे और मैं उनका साथ देने से कासिर रहा। वक्त गुजरने के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। अब मैं इन लोगों का इतना आदी हो चुका था कि एक पल भी इनके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुझे याद है, मंगल का दिन था। मैं बुखार में मुबतला पड़ा था। अब्बा काम पर चले गए। शायद मैं गनुदगी में था कि खटके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें खोलकर पहले इधर उधर और फिर अब्बा की चारपाई की तरफ देखा। चारपाई खाली पड़ी थी। रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा था। खिड़की से अंदर आती चांद की पुरकशिश रोशनी बराहे रास्त मेरी चारपाई पर पड़ रही थी। मैं सहरजदा सा चांद को देखता चला गया। खटके की आवाज एक बार फिर आई। मैंने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर शांता खड़ी थी। तुम? क्या मैं नहीं आ सकती यहां? क्यों नहीं? लेकिन इस वक्त? अहमद, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आज तुम खेलने नहीं आए ना, इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आई हूं। मुझे बुखार था, इसलिए मैं नहीं आ सका। अब कैसे हो? अब बुखार तो थोड़ा उतर गया है, लेकिन कमजोरी काफी है। क्या बाहर चल सकोगे मेरे साथ? क्यों नहीं, चलो चलते हैं। मैं चारपाई से नीचे उतरा और हम दोनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हर तरफ खामोशी थी। उस सहरजदा माहौल का असर था या शामता के चेहरे पर फैली चमक थी जिससे मुझ पर ख्वाबीदा कैफियत तारी हो रही थी। वो अवाइल जवानी के दिन थे। वैसे भी जवानी की टहलीस पर कदम रखते ही हर चीज खूबसूरत लगनी रखती है। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि उस वक्त शामता मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि कोई और बात थी जो धीमे धीमे सुरों से मेरे दिलों के तारों को छेड़ रही थी। एक अजीब सा खुमार मेरे दिलो दिमाग पर तारी हो रहा था। तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? मैं एक बात पूछना चाहता हूं शामता तुमसे। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम सच सच बताओगी? ठीक है, पूछो। पहले यह बताओ कि तुम यहां अकेली इस वक्त कैसे आ गई? और दूसरी बात यह कि मैं अब तक समझ नहीं सका, आखिर तुम लोग कहां से आते हो, कहां रहते हो? मेरे पूछने पर उसने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। ठीक है, तुमने इतनी बड़ी कसम दी है तो फिर मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। और सच्चाई यह है कि हमारा ताल्लुक जिन्नात की कौम से है। जिन्नात? हां, हम जिन्नात कौम से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन हम इस इलाके से गुजर रहे थे। उस दिन हमारी बिरादरी में एक शख्स की शादी थी, तो हमें यह इलाका बहुत पसंद आया और हमने यहां आने का फैसला किया। तो वो लड़के मिशानान, इशनान और हमरान, हां, वो भी मेरे दोस्त हैं। चूंकि उस दिन हम तुम्हारी नजरों में आ गए, इसलिए हमने सोचा कि चलो, एक आदमीजात से दोस्ती करने में कोई हरज नहीं। फिर तुमसे दोस्ती होने के बाद मैं सब रफ्तारी से तुम्हारी तरफ खींचती चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई हो। उस ख्वाबनाक माहौल में उसका इकरार मेरे दिल पर फुहार की तरह गिरता चला गया। मेरे दिल से यह भी डर निकल गया कि वो कौम ए जिन्नात से ताल्लुक रखती है। यूं हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई। शामता ने इसी खुशी में मुझे खूबसूरत सोने का लॉकेट भी पहनाया। और फिर वो दौर आ गया जिसे मैं अपनी जिंदगी का बदतरीन दौर समझता हूं।
हुआ कुछ यूं कि एक दिन हमारे बाग में एक अजीब सा शख्स आया जो शक्ल और हुलिये से कोई पुजारी लग रहा था। उस वक्त मैं माल्टों के दरख्त से माल्टे तोड़ रहा था। उस शख्स की चाल ढाल से लग रहा था जैसे उसे किसी की तलाश हो। दफतन उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। निगाहों का तसादुम होते ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मेरा पूरा जिस्म झंझना उठा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। नीचे उतरो, उसने मुझे हुक्म दिया। मैं किसी झरखरीद, मजबूर और बेकस सहजदासा नीचे उतरा। फिर उसकी आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई। तुम थके हुए हो, आओ कहीं चलकर बात करते हैं। मैं बेखियार उसके पीछे रवाना हुआ। उसने मेरा हाथ इस तरह पकड़ लिया जैसे मेरे भाग जाने का उसे डर हो। उसके उस्ताख्वानी हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह पुजारी मुझे कहां ले जा रहा है। चौंका तो मैं उस वक्त जब मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हुई। यह सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। फिर एक सरगोशी हुई। इस लाकेट की हिफाजत करना, इसे अपने हाथ से मसलना शुरू कर दो। मैंने बेख्तियार अपने आजाद हाथ से शामता का दिया हुआ लाकेट पकड़ लिया तो मेरे हाथ को एक झटका सा लगा जैसे मैंने बिजली की नंगी तारों को छू लिया हो। उसके साथ ही मेरा दिमाग झिंझना उठा। वो पुजारी भी उछल पड़ा। उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। आंखों में वहशत उत्तर आई। न जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैं उसकी आंखों में झांकने लगा। मैं अंदरूनी तौर पर महसूस कर रहा था कि मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। हम दोनों की निगाहों का तसादुम कई लम्हों तक रहा। वो एक लम्हे को इस तरह झुरझुरी लेकर रह गया जैसे शदीद सर्दी की लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया हो। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे कहर आलूद नजरों से देखता हुआ वहां से खिसक गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं होशो हवास से बेगाना हुआ और तिरछा होकर गिर पड़ा। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया। मेरा सर शामता की गोद में था। मैंने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। ये सब क्या था शामता? ये असरार तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अहमद। शायद मैं अभी भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारी असलियत के अलावा और कुछ नहीं जानता। क्या ठीक कह रहा हूं ना? और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं। मेरा ताल्लुक जिन्नात के उस गरूह से है जिसकी मैं सरदार हूं। तिब्बत की शुमाल की जानिब जो 3 पहाड़ियां हैं जिस पर सारा साल बर्फ जमी रहती है, और उन पहाड़ियों के दरमियान एक सरसब्ज वादी भी है जिसे तखूनी वादी कहते हैं। उस वादी के अर्द गिर्द उन 3 पहाड़ियों की गुफाओं में हमारे गुरुह का बसेरा है। वो बर्फपोश पहाड़ियां जहां हम हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। हमारा ताल्लुक मुस्लिम जिन्नात से है। हमारा गुरूह शक्तिमान गुरूह है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले इस कबीले के सरदार को ताबे किया जाए, तो फिर तमाम कबीला खुद ब खुद उसके ताबे हो जाता है। चूंकि इस कबीले की सरदार मैं हूं, इसलिए मैं बेइंतहा शक्तियों की मालिक भी हूं। अब मैं उस तकूनी जजीरे की वो शक्ति हूं जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। ये कोशिशें बहुत सालों से हो रही हैं। बड़े बड़े आमिल, योगी, पुजारी मुझे हासिल करने के लिए जिंदगी भर अमल या जाप करते हैं। जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी दुश्वारियों में गुजारते हैं, मगर मुझे पाने की हसरत दिल में लिए इस संसार से सुधर जाते हैं। वो आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाते कि कोई जलकर भस्म हो जाता है या कोई खौफ से मर जाता है। ये कहकर वो खामोश हो गई। उन लोगों की नियतों में गड़बड़ थी। बहुत सालों में एक भी अमल करने वाला ऐसा नहीं था जो किसी नेक मकसद के लिए मुझे हासिल करना चाहता हो। उन सब की नियतों में फतूर था। हर कोई दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखता रहा, मगर उनके ख्वाब चकनाचूर हुए और वो खुद तबाह हो गए। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए मुझे हासिल करना चाहा। जब वो रास्तों के मसायब झेलता हुआ तिब्बत चला आया, मैं उस वक्त अपने एक सच्चे कद्रदान और चाहने वाले के लिए अपनी गुफा से उतरी। जब मैंने उसे देखा तो धक से रह गई। इतना नूरानी चेहरा! मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा सिर्फ नूर से बना हुआ हो। चेहरे पर मौजूद खूबसूरत सफेद दाढ़ी उसके रोब व धाब में इजाफा कर रही थी। उसके एक हाथ में तसब्बीह
और दूसरे में जायनमाज थी। उसके रोबोधाप का अंदाजा इस बात से हो रहा था कि बेइंतहा शक्तियों की मालिक जिन्नात की मलिका शामता, जिसके पीछे दुनिया पागल थी, वो अपने आप को, अपनी ताकतों और शक्तियों को भूलकर उसके कदमों में जा बैठी थी। बेइख्तियार मुझे रोना आ रहा था और मैं रो रही थी। मेरे कबीले वाले अपने सब काम काज भूलकर हैरानी से मुझे देख रहे थे। उस बूढ़े ने खामोशी से मेरे सर पर हाथ रखा। मत रो शामता, मुझे तकलीफ होती है। अगर तू नहीं चाहती तो मैं तुझे हासिल करने के लिए अमल नहीं करूंगा। मैंने बेइख्तियार नजरें झुका लीं। शामता बेटी, मुझे मालूम है कि तुझे तस्खीर करना तुझे पसंद नहीं, पर बेटी, मैं तुझे तस्खीर करने नहीं बल्कि आबादी से दूर यहां सुकून से बैठकर अल्लाह से लो लगाना चाहता हूं। अगर तुझे यह भी पसंद नहीं तो मैं यहां से चला जाता हूं, उसने कहा। और मैं कुछ नहीं सुन रही थी सिवाय उसके बेटी कहने के लफ्ज के। ये कैसे आपने सोच लिया कि हम बुरा मानेंगे? हम तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मैं रोते रोते उनके गले लग गई और उनके रहने का इंतजाम किया। रात में हम अपने कामों में मशगूल थे कि एक निहायत खूबसूरत आवाज हवा के दोष पर लहराती हुई हमारे कानों से टकराई। लम्हा भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे सारी कायनात साकित होकर रह गई हो। इतनी मीठी और प्यारी खूबसूरत आवाज। वो उस बूढ़े की आवाज थी जो खुशहलानी से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। हम बेइख्तियार उस आवाज की जानिब खींचने लगे। हमने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गए। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। फिर ये रोज होने लगा कि वो हर रात कुरान मजीद की तिलावत करते और हम सब उनके गर्द जमा होते। अब तो हमारे कबीले के छोटे बड़े ने भी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। इन्हीं की वजह से हमारे कबीले में बहुत से लोगों ने कुरान मजीद हिफ्ज किया। लेकिन फिर क्या हुआ? शामता की खामोश होते ही मैंने बेइख्तियार पूछा। फिर वो हमको छोड़कर चले गए। ये कहते हुए शामता रोने लगी। उस दिन जोरदार झकड़ चले, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। उनके मरने पर सारी जिन्नात बरादरी के छोटे बड़े सब खून के आंसू रो रहे थे। वो कौन थे? मेरा मतलब उनका नाम क्या था? वो तुम्हारे वालिद सैयद अशफाका हुसैन थे। क्या? मैं चीखा। हाँ, वो तुम्हारे वालिद थे। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं फिर चीखा। पर वो तो जिंदा हैं। नहीं, वो फौत हो चुके हैं। चूंकि तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी वालिदा चल बसी थी, इसलिए तुम्हारी परवरिश और हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अपनी बरादरी के एक बुजुर्ग सामरान को सौंप दी थी। ये झूठ है, सफेद झूठ। ये बिल्कुल सच है अहमद बेटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा खड़े थे। बाबा, ये शामता क्या मजाक कर रही है? ये बिल्कुल सच कह रही है। तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये कहकर बाबा की हैत बदल गई। उनकी जगह एक सफेद बारिश बुजुर्ग खड़े थे। नहीं, मेरे मुंह से चीख निकली और फिर मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। किसी के चले जाने से जिंदगी का सफर रुकता नहीं, बस माजी की यादें अजीर्ण हो जाती हैं। वक्त की गर्द वक्त के झगमों पर गिरकर उसे मंदमल करती है। सो मैंने भी खुद को संभाला। उस रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। तिब्बत की पहाड़ियों की तराइयों में भटक रहा था। मेरे साथ हमरान, मशनान, अशनान थे। हम उस पजारी का पीछा कर रहे थे। वो हमें कभी पहाड़ियों की चोटी पर नजर आता और कभी नीचे गहराइयों में। एक मौके पर मैंने उसको एक गार में घेर लिया। गार बहुत तारीक था, फिर भी वो मुझे नजर आ रहा था। वो जहां भी छुपता मुझे नजर आ जाता। उसे कहीं भी पनाह नहीं मिल रही थी। फिर किसी नादिदा साए ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं पीछे हटने लगा। सूरत हाल बदल गई। वो पजारी जोरदार तरीके से मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं उससे बचने के लिए लगातार भाग रहा था। मैं एक बड़ी चट्टान पर चढ़ता चला गया। फिर अचानक ही कहीं से चंद खूंखार भेड़िए नमदार हुए। वो मेरी तरफ लपक रहे थे। उनके और मेरे दरमियान फासला कम हो रहा था। वो नुकीले दांत निकालकर मुझे चीड़ फाड़ देने के लिए दौड़ रहे थे। मैं उल्टे कदमों वहां से वापस लौट रहा था और फिर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तारीख खला में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे की जानिब जा रहा था। अपनी चीखों की आवाज मुझे चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। मेरी चीखों में शैतानी कहकों की बाजगश्त भी शामिल थी।
मैं उस पुजारी को पहाड़ की चोटी पर देख रहा था और वो मेरी बेबसी पर कहके लगा रहा था। अचानक मुझे झटका सा लगा। किसी नादिदा कव्वत ने मुझे गिरने से बचा लिया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ तारीख खला था, ऊपर भी नीचे भी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुख्ता फर्श पर खड़ा हूं। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो अब भी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा और फिर बड़ी चट्टान को धकेल कर गायब हो गया। चट्टान नुमा वो पत्थर बड़ी तेजी से मेरी जानिब आ रहा था। फासला बहुत कम रह गया था। पत्थर की झक में आने से बचने के लिए मैंने एक जानिब छलांग लगाई। मैं लड़खड़ा गया। अपनी कराहों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। पहले तो चंद लम्हों तक मैं समझ ही न सका कि मैं कहां हूं। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे हवास बहाल हुए। मैं अपने कमरे में था और तख्त से गिरकर फर्श पर पड़ा था। जिस्म पसीने से तर हो रहा था। मैं फर्श से उठकर बैठ गया। कमरे में मेरे अलावा सिर्फ मशनान, हमरान, शामता और अशनान थे। उस ख्वाब को देखने से मुझ पर अजीब सा खौफ सवार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक मार्का शुरू होने वाला हो। और फिर सारी रात मैं सो नहीं सका। पता नहीं उस बारिश बुजुर्ग ने मशनान को मेरे बारे में क्या हिदायत की थी कि वो रोजाना मुझे मुख्तलिफ मशकों से गुजारता, जिसके नतीजे में मुझे अजीब सी रूहानी कव्वतें हासिल हो गईं। मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब मैं वो मामूली सा अहमद नहीं था, बल्कि रूहानी कव्वतों से मालामाल और तजुर्बात की भट्टी से गुजरा हुआ एक फौलादी इंसानी सांचे में ढल चुका था। ताहिम इस अरसे में मैंने न तो दोबारा उस पुजारी को देखा और न ही शामता को, और न ही उससे किसी किस्म का मेरा कोई राबिता हुआ। चंद लम्हे पहले मशनान ने मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अहमद भाई, तुम्हारी इत्तिला के लिए अर्ज है कि वो पुजारी जिससे तुम मिले थे वो आजकल बड़ा सरगर्म अमल हो रहा है शामता को ताबे करने के लिए। और शामता बहुत परेशान है क्योंकि वो पंडित निहायत ही पर असरार ताकतों का मालिक है। अगर शामता उस पंडित के कब्जे में चली गई तो एक तरफ वो हमें इंतकाम का निशाना बनाएगा और दूसरी तरफ वो लोगों को तबाही की तरफ ढकेल देगा और तुमसे तो खास इंतकाम लेगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे वालिद की वजह से वो आज तक शामता को काबू नहीं कर पाया है। लेकिन अभी उससे कोई खतरा नहीं। वो जल्दी से अपना जप मुकम्मल करना चाहता है। उसका मंसूबा है कि एक तरफ तो वो जप मुकम्मल कर ले और अपने चिल्ले के जरिए तुम्हें उस वक्त तक उलझाए रखे जब तक कि वो जप मुकम्मल ना कर ले। उसके बाद फिर तुम्हारी बारी आएगी। एक बात तो बताओ, उस पुजारी का नाम क्या है? पुजारी का नाम बलदेव है और चेले का नाम घोंपा है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आजकल वो एक छोटा सा जप कर रहा है। जप तो किसी भी शक्ति के लिए किया जाता है। हो सकता है वो अपने कदम मजबूत कर रहा हो। इस तरह उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। वो अपने गर्द पर असरार शक्तियों का जाल लगा देगा। फिर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बेहतर है कि तुम अपनी आपसी कव्वतों से काम लो और उसे रोको। ठीक है, लेकिन एक रास्ता और भी है, मशनान बोला। वो क्या? तुम भी शामता को कब्जे में लेने के लिए अमल शुरू करो। जाहिर है वो तुम्हारी तरफ चली आएगी। चलो ठीक है। पर मशनान अमल के मुताल्लिक मुझे बताने लगा। मैं सोने का इरादा कर ही रहा था कि खटका हुआ तो मैं पीछे मुड़ा और साखित रह गया। मेरे सामने शामता खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखकर लगता था जैसे वो बरसों की बीमार हो। तुम्हें क्या हुआ शामता? तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा हुआ है? तुम कुछ बीमार सी लग रही हो। हाँ हाँ, बलदेव ने जाप शुरू कर रखा है। उसने मेरे गर्द हिसार कायम कर दिया है ताकि मैं तुमसे राब्ता न कर सकूं। उसकी तवज्जो हटते ही मैं हिसार तोड़कर निकल आई हूं, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें उसका जाप तोड़ना होगा। क्या वो तुम्हें हिसार में पाबंद कर सकता है? उसके पास परासर शक्ति का जखीरा है जिससे वो मुझे उलझाकर जाप मुकम्मल करना चाहता है और फिर मुझे कब्जे में करेगा। तुम्हें उसे जाप से रोकना होगा। पर वो कहां है? तिब्बत की उन तिकोनी पहाड़ियों के पीछे एक वीरान खंडहर है। और सुनो, उसका चेला तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, मगर तुम अपना ख्याल रखना। इस सूरत हाल से मैं निपट लूंगा,
लेकिन मुझे बताओ, उस खंडहर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? मैं जा रही हूं। शांता की आवाज दब गई। फिर आऊंगी, ये कहकर वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मशनान के बताए हुए अमल का ये 7वां दिन था। अमल के लिए मैंने मकान की छत पर एक जगह चुनी। वो रात का आखिरी पहर था। मैं अमल में मशगूल था कि अचानक यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने रोशनी का कौंधा लपक गया हो। मैंने आंखें खोल दी। रात बहुत तारीक थी, लेकिन आसमान पर चमकते हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। अचानक स्याह बादल का टुकड़ा पहाड़ के पीछे से निकला, जो फैलता चला गया। उस बादल के अंदर बिजली के कौंधे लपक रहे थे। तूफान के आसार नमूदार थे। मगर मेरे दिल में एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि मुझे अंदर जाना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही खोली तो मैं कांप उठा, क्योंकि अब मैं आग के समुंदर में एक छोटे से टापू पर आलती पलती मारे बैठा था। आग का लावा मेरे इर्द गिर्द बह रहा था, पर मैं सिर्फ अपने खींचे हुए हिसार की वजह से महफूज था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा के तूफानी झोंके चलने लगे, जो मुझे उस आग में धकेलना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी न हिला। यकायक एक मंजर देखकर मैं कांप उठा। वो आसमान से बरसने वाली बूंदें थीं, जो इस आग के दरिया में गिरकर पेट्रोल का काम कर रही थीं। हर बूंद के साथ एक बड़ा सा शोला बुलंद होता था। अचानक मेरे मुंह से अल्लाहू अकबर की आवाज निकली। ये आवाज बिजली के कड़क के साथ आसमान की वसतों में चारों तरफ फैल गई। अचानक तूफान का जोर टूट गया और बारिश भी थम गई। मैंने नजर उठाकर आसमान को देखा तो शांता खड़ी थी। वो बोली, वो तुम्हें रोकना चाहता है, इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी कव्वतों से मफलूज कर दे। तुम उसे रोक दो। वो कहाँ है? तिब्बत की उस तिकोनी वादी के पहाड़ों के पीछे एक पुराना खंडहर है। वहां पर वो बैठा है, पर उस तक पहुंचना निहायत कठिन और खतरनाक है। उसने उस जगह का चुनाव इसलिए किया है कि कोई दूसरा वहां न पहुंच सके। लेकिन तुम्हारी बातमी कव्वतों के अलावा तुम्हारे मुहतरम वालिद की रूहानी कव्वतें भी तुम्हारे जिस्म में मख्फी हैं। तुम वहां पहुंच सकते हो। उसे जाप पर बैठे हुए 15 दिन हो गए हैं। 25 रोज और बाकी हैं। तुम्हें उसका जाप मुकम्मल होने से पहले तोड़ना होगा। मैंने शामता की बात काटते हुए कहा, एतमिनान रखो, मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स की कैद में नहीं जाने दूंगा जो तुम्हें और तुम्हारी बिरादरी को मोहरा बनाकर लोगों को तबाही में धकेल दे। शामता बोली, तुम्हें जल्द कुछ करना होगा। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से हिसार तोड़कर आई हूं। उसे पता चल गया है कि तुमने भी जाप शुरू कर दिया है। वो तुम्हें रोकना चाहता है। अगर तुम पर इस बारिश का एक भी कतरा पड़ जाता तो तुम्हारा जिस्म जलकर भस्म हो जाता। तुम्हें अपनी हिफाजत भी करनी होगी। वो तुम्हें रोकने के लिए हमले करता रहेगा। अब मैं जा रही हूं। जल्द से जल्द उसके पीछे रवाना होना चाहिए तुम्हें। ये कहकर वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मुझे एक झटका सा लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैंने आसपास देखा और चौंक गया। इतने शदीद तूफान और आग के बावजूद मेरे इर्द गिर्द सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। सब कुछ जागती आंखों से देखा था। मैंने अपनी रियाजत खत्म कर दी। उठकर चंद लम्हे छत पर टहलता रहा, फिर नीचे आ गया। मशनान मेरे पास आया और बोला, तुम्हारी नीयत में खोट नहीं, इसीलिए तो तुम थोड़े ही अरसे में मेरे बताए हुए मशकों पर अमल करके जबरदस्त मख्फी कव्वतों के मालिक बन गए हो। तुम बिल्कुल अपने वालिद पर गए हो। अगर वो चाहते तो शामता को आसानी से तस्खीर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उस अजीम इंसान के बेटे की हिफाजत के लिए शामता खुद तिब्बत के उन तकोनी बर्फपूश पहाड़ों की घारों से निकली। हजारों लोग उसे हासिल करने की कोशिश में हैं, और बलदेव इस दौड़ में सबसे आगे है, क्योंकि उस जैसी परसरार शक्तियां आज तक किसी ने हासिल नहीं की, और उन शक्तियों की मदद से वो शामता से बहुत करीब पहुंच चुका है। तुम्हें उसे रोकना होगा अहमद। शमनान की बात सुनकर मैं उठा और छत पर अमल के लिए चला गया। इसी तरह 3-4 दिन और गुजर गए। उस रात कई दिन बाद मैंने शामता को फिर देखा। उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। वो बोली, जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल पर पहुंचो। वो शैतान मजबूत हो रहा है। मेरा हिसार तंग होता जा रहा है। मेरी कव्वतें सलब हो रही हैं। अगर उसने काम पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारी दस्तरस से निकल जाऊंगी
और सबसे पहले वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और मैं मजबूर हो जाऊंगी। उस दिन के बाद मैंने और मशनान ने फैसला कर लिया कि अमल टोटकों को छोड़ दें और उस मरदूद को जहन्नुम भेज दें। इस प्रोग्राम में हमारे साथ अशनान और हुमरान भी शामिल थे। वो तीनों चूंकि जिन्नात से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे 1 घंटे से भी कम वक्त में तिब्बत की सरजमीन पर एक छोटे से पहाड़ूम पर ला खद्दा किया। पहाड़ के नीचे एक खूबसूरत गांव था जहां हमें रात गुजारनी थी। हम नीचे उतरे और एक छोटे सराय में हमें कमरा मिल गया। मशनान थोड़ी देर के लिए बाहर गया और जब लौटा तो उसके साथ एक शख्सियत को देखकर मैं ठिठक गया। वो वही बूढ़ा था जिसने मेरे बाबा की शक्ल इख्तियार करके मेरी किफालत की थी। उसने मुझे सीने से लगा लिया। मेरे तो आंसू निकल गए। मत रो अहमद बेटे, तकदीर में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम 2 दिन आराम कर लो, आगे तुम्हें मुश्किल तरीन सफर करना है। 2 दिन गुजर गए। वो चांद की पहली तारीख थी। मशनान और हुमरान न जाने कहाँ चले गए थे। चांद की पहली और 14वीं को पुजारी लोग जश्न मनाते हैं। उस रात भी जश्न था। मैं सो रहा था कि अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। झट से मेरी आंख खुली। देखा तो सामने शांता खद्दी थी। वो बरसों की बीमार लग रही थी। क्या हुआ शांता, तुम्हारी ये हालत? मैंने पूछा। उसने कराहते हुए कहा, मेरी कुव्वतें सलब हो रही हैं अहमद। वो शैतान मेरे करीब आता जा रहा है। मेरा हिसार तंग हो रहा है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ 7 दिन का फासला है। अगर ये फासला भी सिमट गया तो मैं उसके कब्जे में चली जाऊंगी और सबसे पहले वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा शांता। मैं उस शैतान को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जल्दी करो अहमद, वक्त निकल रहा है। शांता मेरी नजरों से ओझल हो गई। दरवाजा चरमराया। मैंने देखा तो मशनान था। तुम्हें अब यहां से रवाना होना चाहिए। वक्त बहुत कम है और रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि उस्ताद सामरान, जिन्होंने तुम्हारी किफालत की थी, वही तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। आधी रात के वक्त वो गांव से बाहर काली चट्टान के पास तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब तुम उठो, आधी रात हो चुकी है और तुम्हारा वहां पहुंचना जरूरी है। 10 मिनट के छोटे से वक्फे में मैंने एक छोटे से मुराकबे के जरिए अपनी तमाम बातिनी कुव्वतों को बेदार किया। फिर सराय की दीवार फांदते हुए मैं बाहर निकला। काली चट्टान तक पहुंचने में मुझे देर न लगी। सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी। अचानक किसी खच्चर की आवाज सुनकर मैं चौंका और उस तरफ बढ़ गया। 2 खच्चर खदेड़े थे, लेकिन उनके पास कोई नजर नहीं आ रहा था। उस्ताद, मैंने पुकारा। मैं यहां हूं अहमद बेटे। आवाज दाईं तरफ से आई और एक इंसानी हियोला अंधेरे से निकलकर सामने आया। अब हमें यहां से रवाना होना चाहिए। मैंने खच्चर की रस्सी पकड़कर उस्ताद के करीब लाया। वो सवार हो गए। खच्चर 2 घंटे तक पथरीले मैदान में दौड़ते रहे। फिर सूरज निकल आया। 1 घंटे और चलने के बाद हम एक जगह रुके। वहां एक छोटी नदी बह रही थी। आसपास हरी घास और फूलों की चादर बिछी थी। मैं घास पर लेटकर लंबी सांसें लेने लगा। थक गए? उस्ताद मुस्कुराए। हमने कुछ खाया पिया और फिर सफर शुरू कर दिया। सूरज घुरूब हो गया। खच्चर चलते जा रहे थे। आसमान पर तारों की रोशनी से रास्ता को साफ नजर आ रहा था। मैं उस मंजर में गुम था कि अचानक उस्ताद की आवाज गूंजी, भागो अहमद, बलाए हम पर हमला करने वाली है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस वादी से निकलना होगा। उन्होंने अपने खच्चर को दौड़ाना शुरू कर दिया। मैं भी उनके पीछे दौड़ाने लगा और फिर मैंने उन बलाओं को देखा। वो खौफनाक भेदिए थे, तादाद में बहुत सारे। जाहिर है हम खच्चर पर सवार थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। वो भेड़िए बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैंने फौरन भेड़िए के मुंह चाबुक रसीद कर दी। वो भेड़िया तो पीछे रह गया, लेकिन दूसरा भेड़िया फिर करीब पहुंच गया। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल उभरा, वो ये कि ये भेड़िए मुझे उस खंडर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी किसी शैतानी ताकत के हरकारे हैं। इसी सोच की वजह से मेरी तमाम बातनी और रूहानी कव्वतें आंखों में सिमट कर आ गईं। मैंने उन भेड़ियों की जानिब देखा तो उनकी टांगों में आग के शोले भड़कते हुए मुझे नजर आने लगे। वो आग के शोले उन पर पड़ी तेजी से फैलते चले गए।
भेड़िए मुझ पर हमला आवर होना भूल गए और उछल उछल कर अपने आप को उन शोलों से बचाने की कोशिश करने लगे। इस तरह हम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। हमारा सफर रात भर जारी रहा। दिन का उजाला फैलने लगा और बिल आखिर हम पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के करीब रुक गए। उस्ताद ने सामने इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो कांप कर रह गया। करीबन 100 गज आगे दूसरी चट्टान पर वो खंडर था जहां मेरी और बल्दियों की किस्मत का फैसला होने वाला था। वो कदीम खंडर मुझ पर दहशत तारी कर रहा था और उससे ज्यादा दहशतनाक वो रास्ता था जिससे गुजरकर खंडर तक पहुंचना जा सकता था। 50 गज तवील वो रास्ता पुल से रात था, करीबन 6 फुट जमी हुई। वो बर्फ की दीवार खंडर की चट्टान तक चली गई थी। मैंने जरा आगे बढ़कर नीचे झांका तो दिल उछलकर जैसे हल्का में आ गया। दोनों चट्टानों के दरमियान ये गढ़ करीबन 100 गज गहरा था और तेज रफ्तार पानी तूफानी लहरों की तरह उछल उछल कर बह रहा था। बर्फ के इस पुल की सतह से करीबन 8 फुट नीचे भी एक बड़ा सुराख दिखाई दे रहा था। ज्यादा वजन पड़ने से वो पुल टूट भी सकता था। खंडर तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। अहमद, तुम्हें इस पगडंडी से गुजर कर जाना होगा। अब देर मत करो। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने आखिरी बार उस्ताद को देखा और मुड़कर उस रास्ते की तरफ चलने लगा। मेरे पैरों के नीचे कर्च कर्च की आवाज निकल रही थी। मैं चट्टानों से उस पुल पर आ गया। पहला कदम रखते ही मेरा दिल कांप उठा। आगे बर्फ सख्त थी और शीशे की तरह चिकनी। सितम यह कि यहां हवा भी मुझे एक तरफ धकेल रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हवा में तेजी आती जा रही थी। चिकनी बर्फ पर पांव जमाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक मौके पर मेरा पांव फिसल गया। संभलने की कोशिश में मेरा तवाजुन बिगड़ा और मैं पुश्त के बल गिरा। मैं बड़ी तेजी से किनारे की तरफ फिसल रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी नादिदा दीवार से टकरा गया हूं। मैं किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर रुका। उसके साथ ही सफेद रोशनी का एक गोला मेरे वजूद में हलूल कर गया। उसके साथ ही मुझे अपने अंदर अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। मैं एक बार फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा और फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे पुल अपनी जगह से हरकत कर रहा हो। चंद कदम आगे जाकर मैं रुक गया। अपने दोनों हाथ भी मैंने पुल पर जमा दिए। मैं चौपाई की तरह आगे बढ़ने लगा। फिर हवा का एक खौफनाक झोंका चलने लगा और उसने मुझे उछाल कर पुल पर जोर से दे मारा। मेरे गिरने से ऐसी आवाज आई जैसे पुल टूट गया हो। बर्फ का पुल स्लो मोशन में नीचे यूं झुक रहा था जैसे किसी दरख्त की टूटी हुई शाख गिर रही हो। उसके साथ ही मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। पुल के नीचे पानी का दरिया अब आग का दरिया बनने लगा। यकीनन शैतानी कव्वतें मुझे तबाह बर्बाद करना चाहती थीं, मगर मेरी बातिनी कव्वतें बेदार हो चुकी थीं और फिर बाबा जान की रूहानी कव्वतें भी मेरे वजूद में हलूल कर गई थीं। मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे कॉलर से पकड़कर ऊपर खींच रहा है। मैंने ऊपर देखा। वो उस्ताद थे जो मुझसे 100 गज दूर किनारे पर थे, मगर उनका हाथ इतना दराज हो गया था कि उन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा और पुल के दूसरे किनारे पर मुझे खड़ा किया। उसके बाद उनका हाथ हट गया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर सामने मैदान में कदम रखा। फिर कहकहों की आवाजें बैन और सिसकियों की आवाजों में बदल गईं, जैसे सैकड़ों बदरूहें मातम कर रही हों। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर खंडर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरी तवक्को के मुताबिक वो गार निहायत वसीया था। फिर मैं सामने राहदारी की तरफ कदम बढ़ाना ही चाहता था कि एकदम अंधेरा हो गया। मैंने बाहर देखा तो कांप कर रह गया। गहरी धुंध खंडर के सामने जमा हो रही थी। धुंध का रंग सरमईसा था, फिर उसमें गहरापन आता गया और बिल आखिर वो धुंध सिया रंगत इख्तियार कर गई। सिया धुंध गार के अंदर आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा। काली धुंध ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। शदीद सर्दी मेरी हड्डियों में उतरने लगी। मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी आ रही थी। मैं खड़े होने की बजाय जमीन पर ढेर हुआ। शैतानी कहकहे हर तरफ गूंजने लगे। काली ताकतें मेरी बेबसी पर हंसने लगीं। अचानक मेरे अंदर रोशनी सी हुई और मैं बतदरीज गर्म होता चला गया। मेरी गर्द लिपटी काली धुंध पानी बनकर फर्श पर बहने लगी। भागो अहमद, भागो! एक परअसरार सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मैंने ऊपर देखा तो गाड़ की छत का
एक हिस्सा बैठ रहा था। मैंने राहदारी की तरफ दौड़ लगा दी। गार के अंदर चट्टानें इस तरह लरज रही थीं जैसे शदीद झलझल आ गया हो। एकदम सैकड़ों चमगादड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चेहरा छुपाकर नीचे बैठ गया, लेकिन चेहरा छुपाने से मैं महफूज नहीं हुआ। चमगादड़ों के नुकीले दांत सुइयों की तरह मेरे बदन में चुभ रहे थे। मैंने जल्दी से एक छोटा सा अमल करके अर्ध गिर्द फूंक मारी। सारे चमगादड़ राख का ढेर बनकर नीचे गिर गए। फिर मैं आगे बढ़ने लगा। उस राहदारी के इख्तिताम पर एक और राहदारी जो मुसलसल नशीब में उतर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाताल में उतरता जा रहा हूं। लेकिन अचानक ढलान खत्म हुई और मैं राहदारियों के चौराहे पर खड़ा था। उस तरफ भी एक कुशादागार था जिसके वसत में आग का दायरा था। उस दायरे में पुजारी बलदेव जब के लिए बैठा नहीं बल्कि खड़ा था। वो एक टांग पर खड़ा था। उसने हाथ सामने जोड़ रखे थे। उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। उसने अपने गिर्द मजबूत हंसार खींच रखा था। वो सिर्फ आग का दायरा नहीं था बल्कि काली ताकतों का चक्र था जिसने उसे अपनी हिफाजत में ले रखा था। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। बलदेव के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। मैंने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा। फिर मैं भी दो जानू बैठकर अपने गिर्द हंसार खींच लिया और आंखें बंद कर लीं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे अंदर कुरानी आयात की तिलावत की धीमी धीमी आवाज उभर रही हो। मैं भी उन आयात की तकलीद करता हुआ उस धीमी आवाज के अल्फाज को दोहराने लगा जो मेरे अंदर से उभर रहे थे। मैंने वो तिलावत मुकम्मल करते ही एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस पर फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे मैंने वो पत्थर पूरे जोर से बलदेव के हंसार पर दे मारा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। चंद लम्हों को तेज रोशनी हुई जो फिर गायब हो गई। मैंने अचानक उसकी तरफ देखा। पोजीशन में अब वाज़ेह फर्क आ गया था। आंखें खुल गई थीं जिनमें बेपनाह कहर व गजब था। उसने सीधा हाथ फैलाया। एक कोरी सी हंडिया ना जाने किस तरह उसके हाथ में आई। उसने उस पर कुछ फूंका और सीधा मेरी तरफ उछाल दिया, मगर मुझसे टकराने से पहले ही वो हंडी फजा में मुअल्लक होकर रह गई। मैंने ऊपर देखा तो वो मशनान था जो हंडिया को पकड़े हुए था। दूसरे लम्हे उसने वो हंडिया बलदेव की तरफ उछाल दी। एक और धमाका हुआ और उसके गिर्द बना हंसार मुकम्मल खत्म हो गया। उसके साथ ही गड़गड़ाहट की मुहीब आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। बलदेव का चेहरा स्याह पड़ गया। उससे पहले कि वो भागता, मैंने गले से शामता का दिया हुआ लाखट उस पर दे मारा। लाखट जैसे ही उसके जिस्म से टकराया, उसके जिस्म पर तेज आग भड़क उठी। वो पूरी तरह चीखने लगा। वो चीखें थीं या मुहीब बादलों की गड़गड़ाहट। उसके साथ ऐसी आवाजें सुनाई दीं जैसे चट्टानें टूट रही हों। और फिर गड़गड़ाहट की खौफनाक आवाज फजा में उभरी। उस तरफ आगे जाने का रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। गर्द गुबार ने स्याह बादलों की तरह फजा को लपेट में ले लिया। तारीकी इस कदर गहरी हो गई कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस तारीकी में आग के खौफनाक शोले में कैद बलदेव था जो इधर उधर नाच रहा था। बलदेव की भयानक चीखों और बदरूहों के रोने की आवाजों ने फजा को दहला दिया। अहमद भागो! मशनान चीखा। गड़गड़ाहट की आवाजों से चट्टानें गिर रही थीं। मैं एक जानिब भाग खड़ा हुआ। चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि सामने चट्टान छटकने लगी। किसी एक जगह पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। पूरा का पूरा घार जमीन बोस हो रहा था। मेरे चारों तरफ रास्ता बंद था। मौत लम्हा लम्हा मेरे नजदीक आ रही थी। और फिर मुझे कोई होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैं एक पलंग पर लेटा हुआ था। मैंने आंखें खोली तो शामता मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले आई। बाहर बहुत से लोगों के दरमियान मशानान, हमरान, अशनान खड़े थे जो भागकर मुझसे बगलगीर हुए। शामता ने सबको मुखातिब किया। मेरे कबीले वालों, तुम सब पर और तुम्हारी मलिका पर एहसान करने वाला मोहसिन तुम्हारे सामने है। अगर यह ना होता तो आज हम सब उस शैतान पुजारी के कब्जे में चले जाते। तो आज अगर तुम सब इसके एहसान को मानते हो तो इसकी एक ख्वाहिश मानोगे? हां, सब एक जुबान होकर बोले। तो फिर ठीक है, यह इस एहसान के बदले मुझसे शादी करना चाहता है। अब आप लोगों का क्या फैसला है? हमें मंजूर है, पर शादी करने के बाद यह मुस्तकिल यही रहेगा। ठीक है, मुझे भी मंजूर है,
मैंने भी सर तसली में खम किया। शांता के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में मग्न हो गए। शांता मुझसे मोहब्बत और मेरी तारीफ करते नहीं थकती थी, क्योंकि मेरी वजह से वो शैतानी पुजारी बलदेव की गुलाम बनने से रह गई। अगर वो बलदेव के कब्जे में चली जाती तो जिंदगी भर बलदेव उससे हर नाजायज काम करवाता और वो करती। हमारी शादी को कई माह हो चुके थे, लेकिन औलाद का कोई पता न था। क्योंकि शांता अपने कबीले की सरदार थी, लिहाजा वो वक्त बेवक्त कबीले और कबीले वालों के काम में लगी रहती थी। तमाम रुदाद उसके सामने पेश की जाती ताकि उसके इल्म में रहे। मेरा काम खाना पीना और मौज मस्ती और घूमना फिरना था। एक दिन शांता बहुत घबराई हुई आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। जब भी वो मेरे सामने आती तो उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट होती थी, मगर आज वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे काफी पूछने पर उसने बताया कि जिन्हों का एक बहुत ही सरकश कबीला है, उनसे हमारे कबीले का आमना सामना हो गया है और बात यहां तक पहुंच चुकी है कि कोई बड़ा मार्का हो जाए। हम जिन्हों की लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है, जो कि इंसान के लिए ना काबिले तसव्वुर है। चूंकि मैं सरदार हूं कबीले की, तो इस सूरत में मुझे आगे ही रहना है। अहमद, तुम दुआ करना कि हम बखैरियत ये जंग जीत जाएं, और अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी दुनिया में लौट जाना, क्योंकि मेरे बाद तुम हमारी दुनिया में तन्हा हो जाओगे। कोई अपनी दुनिया में अपने कबीले और अपनी बिरादरी में रहकर अपना गुजर बसर तो कर सकता है, लेकिन गैर दुनिया में किसी का रहना बहुत मुहाल है। हां, यह मेरा दावा है कि मेरी रूह तुमसे मिलने आया करेगी। ये बोलकर शांता सिसक पड़ी और मुझसे लिपट गई। मैंने उससे तसल्ली दी और बोला, घबराओ नहीं, अल्लाह ने चाहा तो जीत तुम्हारी होगी। और फिर वही हुआ जिसका शांता के दिल में डर था। घमासान की जंग हुई और उस जंग में शांता अपनी जिंदगी हार गई। उसके बाद जो मेरी हालत हुई होगी उसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। एक शाम अंधेरा फैलते ही उस्ताद सामरान मेरे पास आए और बोले, अहमद बेटा, मैं ज्यादा तमीज नहीं बांधना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, और शांता की भी यही मर्जी थी। अपनी दुनिया में जाकर अपना नया जीवन साथी चुन लेना। मैं शांता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मैंने उस्ताद के कहने पर अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब कहा गया कि अपनी आंखें खोल दो, तो मैंने खुद को अपनी जगह पर पाया, जहां मैं मशनान, हमरान, अशनान और शांता का साथी बना था। वक्त गुजरता रहा। शांता की यादों के सहारे मैं जिंदगी के दिन पूरे करने लगा। इंसानी जिंदगी कितनी होती है ये सबको पता है। मैं अपनी दास्तान को यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। किसी वक्त भी मेरी जिंदगी का चिराग गुल हो सकता है। यहां पर मेरी तहरीर खत्म, यानी मेरी जिंदगी का वजूद खत्म हो गया। डायरी के अगले सफरात खाली थे। मैं जैसे अचानक किसी सहर से जागा और डायरी वहीं छोड़कर खेतों की तरफ रवाना हुआ, ताकि उस बुजुर्ग का पता चलाऊं जिसने मुझे यह डायरी दी थी। मैंने तमाम खेत छान मारे, लेकिन उन बुजुर्ग का कहीं भी पता ना चला। फिर मैं समझ गया कि हो ना हो ये बुजुर्ग वही अहमद साहब थे जिनकी शांता से शादी हुई थी। और इस तरह एक नाकाबिले यकीन और हैरतनाक कहानी के साथ मैं अपने गांव की तरफ वापस रवाना हो गया।